स्वच्छ भारत मिशन के तहत मुरादाबाद नगर निगम की ओर से सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन सभागार में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में शहर के कई सामाजिक संगठनों, नागरिकों और नगर निगम के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शहर की स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना और नागरिकों को इसमें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना था। कार्यशाला में 35 स्कूलों और 25 सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया। कार्यशाला की अध्यक्षता अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह और अतुल कुमार ने की। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें आम नागरिकों और संगठनों की भागीदारी बेहद जरूरी है। कार्यशाला के दौरान अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह ने कहा कि स्वच्छता केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। अगर सभी मिलकर काम करेंगे तो मुरादाबाद को साफ और सुंदर बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए डोर टू डोर कचरा संग्रहण, कचरा पृथक्करण और गीले कचरे से खाद बनाने जैसी पहल की जा रही है। कार्यशाला के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्कूलों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव साझा किए। कई प्रतिभागियों ने प्लास्टिक कचरे के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई, इसके प्रभावी समाधान की मांग की। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही शहर के विभिन्न इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसमें नागरिकों को स्वच्छता से जुड़े नियमों और कचरा निस्तारण की सही प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला में भाग लेने वाले स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों ने संकल्प लिया कि वे अपने विद्यालयों और आसपास के इलाकों को स्वच्छ रखने में योगदान देंगे। इस मौके पर नगर निगम ने घोषणा की कि शहर के विभिन्न स्कूलों में स्वच्छता प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिससे छात्रों को जागरूक किया जा सके। कार्यशाला के अंत में नगर निगम अधिकारियों ने शहरवासियों से अपील की कि वे स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी करें और अपने घरों और मोहल्लों को स्वच्छ रखने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि नगर निगम जल्द ही शहर के विभिन्न हिस्सों में कचरा पृथक्करण के लिए अलग अलग डस्टबिन लगाने की योजना बना रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित इस कार्यशाला में नागरिकों, सामाजिक संगठनों और नगर निगम के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें आए सुझावों और योजनाओं को लागू करने से मुरादाबाद को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मदद मिलेगी। नगर निगम ने नागरिकों से स्वच्छता बनाए रखने और जागरूकता फैलाने में सहयोग करने की अपील की है। जी हाँ साहिबान और यहाँ पर आए सभी मेहमान सबको हमारा सलाम आदाब और नमस्कार। अरे भैया आज तो हो गया चमत्कार क्या गजब की भीड़ है आई। कुछ लड़कियों की हंसी पड़ रही है दिखाई। सोच रही है जनता यहाँ क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा भाई? नाच गाना या फिर आशनाई। लेकिन ना होगा यहाँ कोई नाच गाना और ना होगी आशनाई। तो फिर क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर होगा नाटक। कैसा नाटक? नाटक देख लो लैला मजनू का। नहीं। श्री फरहाद का। नहीं। रोमियो जूलियट का। नहीं। तो आग और पानी का देख लो। नहीं। तो राजा और रानी का देख लो। नहीं। नहीं फिर कौन सा नाटक देखोगे हैं? अरे भाई नाटककार, नाराज क्यों होते हो और सारा बोझ अपने कंधों पर क्यों लेते हो? अरे भैया नाटक दिखाना है तो कोई ऐसा नाटक दिखाओ जिसमें मुरादाबाद की स्वच्छता की बात हो। अच्छा हाँ ठीक है भैया, समझ गया। तो समझ गए? अच्छी तरह समझ गया। हाँ तो इसीलिए समझ गया जी, समझ गया ये तो भैया, समझ गया जी, समझ गया ये तो भैया, समझ गया। तुम भी समझो हम भी समझे, समझो काम हो गया समझ। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल, गीतांजलि पांडे, आचार्य धीरशान दास, पार्षद कविता गुप्ता, रुचि चौधरी, मधुबाला त्यागी लोग आदि शामिल रहे। आज ये कार्यशाला हम स्वच्छ भारत मिशन के जो गोल्स हैं उसको लेकर के कर रहे हैं, ताकि यहाँ के नागरिकों को स्वच्छता के जो मानक हैं उनको पूरा करने में, उनमें सहयोग प्राप्त करने में उनसे सहयोग प्राप्त कर सकें। जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ बुलाया गया है, उनके माध्यम से इन चीज़ों को हम पूरे शहर में लोगों तक पहुँचा सकें और जो फैसिलिटीज़ नगर निगम के द्वारा डेवलप की गई हैं उन फैसिलिटीज़ का सही ढंग से संचालन किया जा सके। ये इस प्रदर्शनी का भी यही उद्देश्य है कि इसमें हमने विभिन्न तरीके के स्टॉल लगाए हैं, जिसमें हम डस्टबिन, जो कूड़ा कलेक्शन के लिए है डस्टबिन है, उसको हमने बताया कि किस टाइप के डस्टबिन में किस तरीके का वेस्ट हम कलेक्ट करेंगे। दूसरा हमने RRR के बारे में बताया है, जो वेस्ट को हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया है। नगर निगम के द्वारा जो फैसिलिटीज डेवलप की गई हैं उनके बारे में बताया गया है।
जो प्लांट्स वगैरह हैं हमारे उसके बारे में बताया गया है। MRF सेंटर संचालित है उसके बारे में बताया गया है। और बाकी इस शहर के वातावरण को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करके कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो यही सारी चीज़ें हैं। ये जो स्टैंडीज के माध्यम से जो संदेश दिए गए हैं और प्रदर्शनी के माध्यम से भी यही प्रदर्शित करने की कोशिश सर की। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहेंगे कि नगर निगम के साथ में इस मुहिम से सब लोग जुड़ें ताकि हम शहर को साफ स्वच्छ और सुंदर बना सकें। और जो कूड़े को हम प्रोसेस करने की बात कर रहे हैं, कूड़े को हम अगर सेग्रीगेट एट सोर्स करेंगे तो उसको हम सही ढंग से प्रोसेस कर पाएंगे। तो सभी से अनुरोध यही है कि हम अपने घर के कूड़े को सेग्रीगेट करके नगर निगम की जो डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ियां हैं उसको उपलब्ध कराएं ताकि हम उसका सही ढंग से उपयोग करा सकें।